श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। नमस्कार पीयूष जी, ये आपका हैंड है। आज आपके हैंड का मैं एनालिसिस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रश्न था कि मैं जॉब करूँ या बिज़नेस, मुझे किस में ज़्यादा सफलता मिलेगी। सबसे पहले देखिए, जॉब करने के लिए हमें शनि का पर्वत देखना चाहिए। शनि के पर्वत में आपकी एक खड़ी लाइन है। अब देखिए, ये वक्री लाइन डबल होके सीधा वाई का शेप लेके शनि की एक वक्री लाइन चल पड़ी है आपकी एक खड़ी रेखा में। अगर आप जॉब भी करें तो पीयूष जी, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बार बार आप जॉब चेंज करोगे, जैसा आप चाहते हो जॉब में ऐसा नहीं मिलेगा। अब देखिए, बिजनेस के लिए हम बुध का पर्वत देखते हैं और शुक्र का पर्वत भी देखते हैं। अब बिजनेस लाइन बुध के पर्वत से निकल के शुक्र के पर्वत तक जानी चाहिए, बट आपकी बिजनेस लाइन नहीं है यहाँ पे, तो बिज़नेस आप कर नहीं सकते हो। अगर आप बिज़नेस करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको, बिज़नेस सफल नहीं होगा। अब देखिए, मैं चाहूँगा पीयूष जी, आप जॉब भी करिए, बिजनेस में आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। आप शनि की एक रेमेडी कीजिए। शनि वक्री हो गया है, देखिए ऐसे करके एक वाई कलर की वक्री लाइन एक सीधी खड़ी रेखा को काट चुकी है। तो जब भी आप जॉब करने जाएंगे तो ऐसे में आपको जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब इधर देखिए, समझिए इसे। ये मंगल का पर्वत। मंगल हर चीज़ की नींव है, टिकाव है कि आप हर चीज़ में कैसे टिकेंगे और कितने देर तक टिकेंगे। सफलता के देवता मंगल कहे गए और सफलता में विजय दिलाने के देवता भी मंगल ही कहे गए हैं। अब हुआ क्या है कि मंगल से ऐसे नकारात्मक रेखाएं निकल के शनि भगवान की तरफ चले गई है। अब इधर से मंगल का पर्वत भी दब गया है, देखिए इधर आपको दिख रहा होगा, ये रहा दब गया है। मैंने ब्लू कलर का बनाया है, आप देख लीजिएगा। अब हुआ क्या है कि जब भी मंगल दबेंगे तो राहु रेखाओं का जन्म होगा, देखिए ऐसे ऐसे करके। अब राहु रेखाएं पूरे हाथ में चल चुकी है। जब भी राहु एक्टिव होंगे तो जगह जगह पे आपको कठिनाइयाँ देंगे और कुछ काम सफल नहीं होने देंगे और आपको पीड़ा देते रहेंगे। जब भी मंगल का पर्वत दबेगा तो मंगल पहले नकारात्मक हो जाएंगे और सफलता की नींव को कायम नहीं रखने देंगे। तो एक रेमेडी हमें मंगल पे करनी है। अब हुआ क्या है कि देखिए, मंगल का पर्वत यहाँ तक होता है। अब इसमें देखिए पावर लाइन पूरी काली पड़ गई है। पावर लाइन अच्छी बनी है, ये इंसान के स्टेमिना को भी दिखाते हैं, इम्यूनिटी को भी दिखाती है कि इंसान में स्टेमिना और इम्यूनिटी कितनी है। तो पावर लाइन पे भी हमें काम करना है, मंगल का उपाय हमें करना है। राहु पे रेमेडी करनी है। राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, देखिए पूरे हाथ में राहु की रेखाएं फैल गई है और वो जाके सूर्य तक पहुंच गई है। सूर्य पे ग्रहण लगा दिया, एक अच्छी रेखा बनी थी और वो अभी पूरी मिट चुकी है। अब जब भी सूर्य की ये रेखा मिटेगी, बड़ी सक्सेस और बड़ी नौकरी नहीं करने देगी। अब देखिए, यहाँ से हम पिता की प्रॉपर्टी देखते हैं। आपको पिता की प्रॉपर्टी मिलेगी, बट हुआ क्या है कि जो पिता की प्रॉपर्टी मिलेगी उसमें भी आपको केस लड़ने पड़ेंगे, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी में हुआ क्या है कि देखिए काली कलर की लाइन चल पड़ी है, बहुत घातक होती है। पिता की प्रॉपर्टी में केस वेस के चांसेस भी हो सकते हैं, और अगर ये और भी ज़्यादा नीचे तक आगे काली होके तो ये पूरी आपको प्रॉपर्टी नष्ट कर देगी। पिता का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। पिता का ध्यान रखना, पिता से बहसबाजी भी राहु भगवान कराएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन चल चुकी है यहाँ से, जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है। देखिए धूमिल सी है ये लाइनें अभी। अब देखिए इधर बुध का पर्वत अपनी केंद्र भाव से हटकर इधर की तरफ आ गया है गोल आकार में, और सूर्य का पर्वत भी उठकर अपने केंद्र भाव से शनि की तरफ आ गया है। और जो गुरु का पर्वत था अभी अपने केंद्र भाव से हटकर शनि की तरफ आ गया है। इसलिए एक साथ सारी परेशानी तब शुरू होती है जब सारे ग्रह अपनी अपनी जगह से हटकर एक दूसरे की तरफ चले जाए, तब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, बुध भी आपके ख़राब हो चुके हैं। इधर यूनियन लाइन बनी थी आपकी, वो भी हल्की काली हो गई है। जब भी यूनियन लाइन काली होगी तो ये विवाह में विलम्ब होगा। आप विवाह करने के बाद भी ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। शनि पहले ही आपकी जवान को काला कर देंगे। ऐसे जब भी शनि वक्री होते हैं, ऐसे लोगों के घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी होता ही होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। अब देखिए, ये आपकी गार्जियन एंजल लाइन तो बनी तो सही थी पहले, अब काली काली हो गई है और मिटने लग गई है। और अब ये गार्जियन एंजल लाइन दो दो है आपकी, आगे जाके अंगारक दोष का निर्माण हो गया इसमें। आप एग्रेसिव भी बहुत हो, तो आपको अंगारक दोष का निवारण कराना है, मंगल पूजन कराना है। अब देखिए, जो आपकी भाग्य रेखा थी वो चंद्रमा पर्वत से निकली थी। जब भी भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत से निकलेगी, ऐसे व्यक्तियों को दूर जाके सफलताएं मिलेंगी। अपने जन्म स्थान से आपको दूर जाके जॉब करना पड़ेगा, तभी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बट हुआ क्या है कि चंद्रमा से जो भाग्य रेखा निकली थी वो हल्की हल्की आगे जाके राहु पर्वत तक रुक गई है। भाग्य रेखा भी आपकी पूरी मिटने लग गई है। अब पीयूष जी, हुआ क्या है कि जब भी अंगारक दोष लगेगा, जैसे इस लाइन ने आगे जाके लाइफ लाइन को टच कर लिया, इसको हम अंगारक दोष कहते हैं।
तो भाग्य का ही नाश हो जाता है, जो जो अच्छी चीज़ें होती है वो सब मिट जाती है, बैड लक हमारा चालू हो जाता है। अब देखिए, चंद्रमा आपके बिल्कुल प्लेन बने हैं, चंद्रमा आपकी वीक है, इधर से काला कलर का स्पॉट आ गया है जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। अब चंद्रमा पे भी काला स्पॉट आने के साथ एक तिल भी आ गया है जो यहाँ पे बना हुआ है। जब भी चंद्रमा पे तिल आएगा पीयूष जी, तो ये मन को बहुत ज़्यादा पीड़ी देगा, जैसा आप सोच रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। और जब भी शनि वक्री होंगे, अच्छे लगन शगुन आपके पूरे नहीं होंगे, अच्छी फैमिली लाइफ आपको मिलेगी नहीं, और साथ ही साथ जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं, बड़ी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। जैसे आप बड़ी प्लानिंग बना रहे हो वो पूरी नहीं होगी, छोटी प्लानिंग तो होने देंगे, शनि इतना तो कर सकते हैं, आपकी छोटी प्लानिंग हो सकती है। अब देखिए आपकी हार्ट लाइन, इसमें गोल गोल से छोटे छोटे यब बनने शुरू हो गए। जब भी हार्ट लाइन में यब बनेंगे, इमोशनल डिस्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा दे देंगे। अब देखिए आपकी हार्ट लाइन सीधा आगे बढ़कर गुरु पर्वत तक पहुंच गई। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, आपको जो भी एक बार में समझाएगा आप समझ जाओगे, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति हो आप। अब देखिए आपकी माइंड लाइन नीचे चंद्र पर्वत तक जा रही है और लाइफ लाइन गोल घूम के आ रही है, तो इन्होंने शुक्र के पर्वत को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। शुक्र आपको शादी सारी योग भोग विलासताएं दे देंगे, बट हुआ क्या कि शुक्र में हॉरिजॉन्टल लाइन भी चलने लगी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे खड़ी लाइन भी है, वर्टिकल लाइन भी है। देखिए शुक्र पे हमें एक उपाय करना है, क्योंकि शुक्र पे हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हटानी है। अब देखिए इधर आपकी कंफर्ट लाइन अभी तक सही बन रही है, आगे तक जाके रुक जाती है। आपके जीवन में अभी कंफर्ट है, कंफर्ट अभी बिगड़ा नहीं है, इसे सुधारिए। आपके जो बचपन में संघर्ष रहा है अभी भी आपके संघर्ष ही रहा है। आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन चिपक चिपक के एक साथ चल रही है। ऐसे व्यक्तियों के कुछ डिसीजन गलत भी होते हैं और वो व्यक्ति जल्दी डिसीजन लेते हैं, उस पर जल्दी रिएक्ट भी करते हैं। अब देखिए पीयूष जी, आपको बेसिक रेमेडी पहले बृहस्पति की करनी है, फिर शनि की करनी है, फिर सूर्य की भी करनी है और बुध की भी करनी है। इन चारों ग्रहों की आपको रेमेडी करनी है बेसिकली। अब देखिए इसमें शुक्र की रेमेडी भी मैं ऐड करूँगा और इसमें मंगल पूजन आपको कराना है। चंद्रमा की रेमेडी करनी है, चंद्रमा में तिल आ गया है। माँ का भी आपको ध्यान रखना है, माँ को जलीय तत्व की समस्या हो सकती है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम माँ को होगी, कमर की दर्द की प्रॉब्लम आपकी माँ को होगी। चंद्रमा की रेमेडी करनी है, शुक्र की रेमेडी करनी है। अब देखिए अपना पहला मणिबन पूरा यब बना के पूरा मोटा हो गया है, तो ये व्यक्तित्व को नष्ट कर देगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे भी ख़राब कर देगा। अब धन का मणिबन यहाँ पे धूमिल धूमिल होकर चल रहा है, तो धन की दिक्कत आपको बनेगी। अब देखिए इसमें विवाह का मणिबन आगे जाके धीरे धीरे करके गायब हो जा रहा है, तो विवाह में भी विलम्ब होगा, विवाह भी देर से होगा आपका। तीनों मणिबनों की भी आपको रेमेडी करनी है। अब देखिए इधर केतु पर्वत से निकल के कुछ लाइनें ऊपर तक जा रही है, इसे हम कहते हैं मेंटल टॉर्चर केतु देंगे जब भी मणिबन से कुछ रेखा ऊपर तक जाएगी, क्योंकि केतु पर्वत मणिबन ये पहला मणिबन पे बना होता है, जिससे पहला मणिबन भी आपका बिगड़ गया क्योंकि केतु खराब हो गए, तो केतु की भी आपको रेमेडी करनी है। अब पीयूष जी इसे देखिए, आपको भाग्य रेखा पे भी उपाय करना है। ऐसे करके आपकी भाग्य रेखा ऊपर तक गई थी, आपको घर से दूर जाके जॉब करनी पड़ेगी, तभी आपको बड़ी सफलता मिल पाएगी। तो आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी है, केतु की रेमेडी करनी है, राहु की, आपको पूरी नवग्रहों की रेमेडी करनी है, क्योंकि पूरे ग्रह आपके बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए हैं। पीयूष जी अब देखिए ऊपर शनि भी वक्री हो गया है, ऊपर का पौरवा आपका खुल गया है यहाँ का, ये डबल डबल होके चल रहा है, तभी शनि वक्री होते हैं। जब भी शनि वक्री होंगे तब राहु भगवान भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी हार्ट लाइन फट गई है। देखिए गोल गोल यह आने शुरू हो गए, आपको रिलेशनशिप में भी धोखा मिलेगा, आपको रिलेशनशिप में किसी के साथ जाना नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आपके सारे ग्रहों की आपको रेमेडी करनी है। पीयूष जी अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।